नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले सुधीर बागियों के सरगना 15 करोड़ रुपए से अधिक मिले होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बागी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर एक बार फिर से हमला बोला। नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा बागियों के सरगना हैं। उन्हें 15 करोड़ रुपए से भी अधिक मिले होंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 पूर्व विधायकों के सभी कारनामे जनता की अदालत में सामने आएंगे। जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उनके मामले भी खोले जाएंगे। इन लोगों ने अंतरात्मा की बजाय धन की आत्मा की आवाज सुनी। राज्यसभा चुनाव से पिछली रात सभी विधायकों ने उनके साथ डिनर किया और दूसरे दिन अपना जमीन बेच दिया। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने वोट भाजपा प्रत्याशी को दिया, लेकिन बजट सत्र में इन लोगों ने भाग नहीं लिया। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, 6 को पर बढ़ गए बियर बोतलों के दाम। जानिए कितना हुआ इजाफा। जिला कुल्लू में अब शराब के शौकीनों को अपना शौक पूरा करने के लिए जेब ढीली करनी होगी। 1 अप्रैल से जिला कुल्लू के सभी शराब के ठेकों में शराब के दाम बढ़ गए हैं और हर बोतल पर 30 से 60% तक की वृद्धि की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिला कुल्लू में शराब के ठेकों की नीलामी अब की बार पिछले साल के मुकाबले काफी महंगी दरों पर हुई और 1 अप्रैल से सभी शराब के ठेकों में शराब के दाम 30 से 60% तक बढ़ गए हैं। प्रतिभा सिंह बोली, व्यक्तिगत बयानबाजी न करें नेता और कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना हिमाचल की बेटी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। महिला होने के नाते कंगना का सम्मान करना चाहिए। पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत बयानबाजी करने से बचना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दों पर आधारित बात ही रखी जाए। शुक्रवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में प्रतिभा ने कहा कि बीते दिनों हुई टीका टिप्पणी की मैं आलोचना करती हूं। नवजात के डीएनए टेस्ट के लिए अब परिजनों को जाना होगा न्यायालय की शरण में। मेडिकल कॉलेज में नवजात की अदला बदली के मामले में नवजात पर दावा करने वाला एक परिवार डीएनए टेस्ट के लिए अब कोर्ट की शरण लेगा। दूसरा परिवार नवजात की अदला बदली होने की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मामला पुलिस के पास भेज दिया गया। डीएनए टेस्ट के लिए एक पीड़ित परिवार ने तो हामी भरी है, जबकि दूसरा ये मानने को तैयार नहीं कि नवजात की अदला बदली हुई। नतीजतन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपने स्तर पर जांच कर पुलिस महकमे को भेजे गए इस मामले में बिना किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज किए पुलिस भी डीएनए टेस्ट करवा पाने में असमर्थ नजर आ रही है। सिरमौर से लगती पड़ोसी राज्यों की 226 किलोमीटर सीमा पर पुलिस की पैनी नजर। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसी के चलते पुलिस की 9 अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हुई। ये जानकारी शुक्रवार को नाहन में पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने दी। उन्होंने कहा कि एसपी व डीएसपी स्तर पर भी बैठकें हुई हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पहले चरण में चुनाव हैं, ऐसे में 2 बार अंतर्राज्यीय बैठकें एसएचओ स्तर पर करवाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बड़े टैक्स से भड़के टैक्सी ऑपरेटर करेंगे आंदोलन। अचानक से वाहनों का टैक्स बढ़ाने से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने टैक्सी ऑपरेटर्स के सालाना टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की। शिमला के टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार और विभाग ने टैक्सी मालिकों को गुमराह किया और धोखा कर गुपचुप तरीके से टैक्स बढ़ा दिया। गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स की वृद्धि नहीं की गई है। या एनएच के खुदाई से 10 फुट ऊंचाई पर लटके मकान व दुकान, घरों में पहुंचना हुआ मुश्किल। पठानकोट शिमला 4 लेन के चल रहे काम से जहां लोगों को सुविधा मिलने जा रही है, वहीं कई लोगों के लिए ये कार्य आफत बन गया। ज्वालामुखी के नजदीक आधे दिहट्टी में रोड को समतल करने के लिए नेशनल हाईवेज ने लगभग 10 फुट की खुदाई कर डाली, जिससे सड़क के किनारे बनी दुकानें और मकान 10 फुट की ऊंचाई पर रह गए, जहां पहुंचना भी अब मुश्किल हो गया है। पिछले 20 दिनों से लोगों को पानी नसीब नहीं हो पाया है, क्योंकि लोगों के घरों को जाने वाली पाइप टूट चुकी है। लोकसभा चुनाव 57 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील। जिला कांगड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 57 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए। इन पोलिंग बूथ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी।
अति संवेदनशील पोलिंग बूथ के मतदाताओं में विश्वास जगाने और निष्पक्ष व पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे पोलिंग बूथ का विजिट शुरू कर दिया गया है। कांगड़ा जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों में 1642 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाने हैं। राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे प्रश्न, विद्यार्थियों और अध्यापकों ने जताया विरोध। बीए प्रथम वर्ष की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विरोध जताया। परीक्षा दोपहर के सत्र में 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली गई। विद्यार्थियों का आरोप है कि परीक्षा देने बैठे तो पूरा प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर का था। विद्यार्थियों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायत भेजी है और परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की है। 16 माह बाद नालागढ़ में एक मंच पर आए केएल ठाकुर और लखविंद्र राणा। नालागढ़ में 16 माह के बाद विधायक केएल ठाकुर और पूर्व विधायक लखविंद्र सिंह राणा एक मंच पर एक साथ नजर आए। लखविंद्र राणा को पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर केएल ठाकुर आजाद चुनाव लड़े और जीत गए। अब दोबारा से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब नालागढ़ आए तो पूर्व विधायक उनके स्वागत में नहीं गए, लेकिन अब प्रदेश चुनाव प्रभारी के कार्यक्रम में दोनों नेता एक मंच पर एक साथ दिखे। मुख्य सचिव बोले, चंबा के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में कोई जनहानि नहीं, कुछ मकान आंशिक क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विश्लेषण के अनुसार गत दिवस आए भूकंप के चिन्हित केंद्र से जिला चंबा की तहसील पांगी की 7 सेचू, शून और कुमार पंचायतें प्रभावित हुई। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि जीआईएस की सहायता से भूकंप के केंद्र के आसपास के क्षेत्रों की पहचान की गई है। चंबा के उपायुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त पांगी से संपर्क कर स्थिति का आकलन किया गया। वन विभाग ने देवदार के 46 स्लीपर्स से भरी पिकअप जीप पकड़ी, चालक मौके से फरार। वन विभाग की टीम ने देवदार के 46 स्लीपरों सहित एक पिकअप जीप को पकड़ा है, जबकि चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वन कर्मियों ने वाहन को जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ओकओवर में सरकारी गाड़ी ने कुचल डाली बच्ची। शिमला के ओकओवर के पास स्थित हरियाणा सर्किट हाउस के पास एक सरकारी गाड़ी के चालक ने सोई हुई 3 साल की बच्ची पर गाड़ी चढ़ा दी। ये छोटी बच्ची झारखंड के मजदूरों की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां प्रवासी लोग लंबे समय से मजदूरी का काम कर रहे थे। सरकारी गाड़ी की चपेट में आने से घायल हुई बच्ची को नाजुक हालत में उपचार के लिए आईजीएमसी पहुंचाया गया, लेकिन हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची ने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।